आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो बच्चों क्लास 10th का जो चैप्टर है नंबर ट्रायंगल, कौन सा हमारा चैप्टर ट्रायंगल, उसका आज हम बीपीटी थ्योरम प्रूव करते हैं कि बीपीटी थ्योरम होती क्या है और प्रूव कैसे करते हैं, क्योंकि ये बोर्ड में 100% आती है। ठीक है, और आएगी भी, क्योंकि आप प्रीवियस एग्जाम उठा के देखना, प्रीवियस पेपर मैथ के, उसमें बीपीटी थ्योरम ज्यादातर 80 से 90% पूछी गई है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, तो जो हमारी बीपीटी थ्योरम है, इफ अ लाइन आर ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ये हमारी दो साइड हो गई, ए बी और ए सी हमारी दो साइड्स हो गई, और डी हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद देन इट्स डिवाइडेड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो जब ये डिवाइड कर रही है तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो यही हमें प्रूव करना है, मतलब कि हमें गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन है डी ई पैरेलल बी सी के पैरेलल। ठीक है, और हमें टू प्रूव है हमारा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगा बच्चों, देखो, एक हम यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसको हम देंगे एफ, और ये हो गया हमारा जी। ठीक है बच्चों, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एडी और एई पर, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, मतलब ई एफ परपेंडिकुलर एडी एंड डी जी परपेंडिकुलर ए ई। अब इनको हम यहां पे मिला देते हैं, मतलब जॉइन डी सी एंड डी सी और बी ई, ये हमने ज्वाइन करा दिए। तो अच्छा देखो, अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, मतलब देखना, ये हमने ट्रायंगल लिया, ये हमने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जी, ये ए डी ई, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। तो इन ट्रायंगल ए डी ई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो बच्चों क्या होगा, ये तो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो बेस जो हम ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहां पे 1/2 इंटू बेस क्या हो गया ए ई इसका बेस हो गया, और हाइट क्या होगी डी जी, ये इसकी हाइट हो गई। इसको ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। अब बच्चों हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, मतलब ये और ये वाला डी ई और सी, डी ई सी हमने ट्रायंगल लिया, तो ये यहां से हमने प्रोड्यूस कर लिया, ये हमारा हो गया जी। ठीक है बच्चों, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या होगा ई सी इंटू हाइट क्या हो जाएगी डी जी, ये डी जी हाइट हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए ई इंटू डी जी अपॉन 1/2 इंटू ई सी इंटू डी जी। डी जी से डी जी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया हमारे पास ए ई अपॉन ई सी, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि वापस से यही ट्रायंगल लेंगे,
अब ये ट्रायंगल लेंगे तो एक परपेंडिकुलर हमने इधर ड्रॉ किया है एच डी पर, ठीक है, ये इसको हमने एफ नाम दिया है, ठीक है, इसको एफ नाम, एफ हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब वापस से वही एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना हो गया इसका, बेस हो गया हमारा एडी, एडी इंटू हाइट कितनी हो जाएगी ई एफ, ई एफ ये हाइट हो गई, ये होगी हमारी 4 नंबर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब ये वाला ट्रायंगल ले लिया, अब कौन सा लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, और हाइट कितनी हो जाएगी ये एफ ई, ठीक है बच्चों, ई एफ, हाँ ई एफ इसकी हाइट हो जाएगी और बेस क्या हो जाएगा बी डी बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, डीईबी बराबर 1/2 इंटू बेस डी बी इंटू हाइट ई एफ, ये इक्वेशन हो गई हमारी 5, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब इक्वेशन 4 में डिवाइड देंगे इक्वेशन नंबर 5 का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी बराबर 1/2 इंटू एडी इंटू ई एफ अपॉन 1/2 इंटू डीबी इंटू ई एफ, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये आ गई ए डी अपॉन डी बी, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो 6 इक्वेशन और जो 3rd इक्वेशन आई है, ये दोनों बराबर कब होंगी, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी क्या होंगे, दोनों बराबर। अब ये किस कंडीशन में हो सकते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, डीईसी, ठीक है, ये कब होंगे, जब हमारे सेम साइड ट्रायंगल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है, सॉरी ट्रायंगल्स ऑन बेस, बेस मतलब दो ट्रायंगल के जब बेस सेम हो तो उनके एरिया होंगे हमारे बराबर, क्योंकि हम क्लास 9th में ये पढ़ चुके हैं कि जिन ट्रायंगल के बेस सेम होते हैं उन ट्रायंगलों का एरिया भी बराबर होता है। तो हम यहाँ पे उन दोनों के जो हमारे ट्रायंगल हैं उन दोनों के बेस क्या है सेम, मतलब इस वाले ट्रायंगल का बेस ये रहा और इस वाले ट्रायंगल का भी बेस हमारा ये रहा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। तो ये दोनों बराबर हो गई ये, तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो यहां से ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे यहां से बराबर। यही हमारी क्या है बीपीटी थ्योरम। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकती है, 80-90% ये एग्जाम में आती है, तो इसलिए इसको अच्छे से करके जाना। और कुछ स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स हैं उनका ध्यान रखना क्योंकि आप भूल ना जाओ, ठीक है। अब इसका हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब हमें अब उल्टा प्रूव करना है कि डीई पैरेलल बीसी के है और ये हमें एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी हमें गिवन। तो बच्चों देखो गिवन हो गया ये डीई पैरेलल बीसी, ये हमें टू प्रूव करना है। अब बच्चों देखो हमने कंस्ट्रक्शन किया है
कि AC पर हमने एक पॉइंट K लिया है, ठीक है। तो इसमें DE सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, DE इज नॉट पैरेलल टू BC और ड्रॉप पैरेलल DK मीटिंग AC एट K। ये हो गया। अब बच्चों देखो, अब इन ट्रायंगल ABC DK पैरेलल BC, ये हो गया। अब देखो कि बीपीटी थ्योरम लगा दो, AD अपॉन DB बराबर AK अपॉन KC। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और ये हमें जो हमारी बीपीटी थ्योरम होती है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। तो अब ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो AK अपॉन KC बराबर AE अपॉन EC, ये हो गया कि नहीं, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड ऐड करते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। हमने दोनों तरफ एक 1 ऐड किया है, तो ये हो जाएगा हमारा AK अपॉन KC प्लस 1 बराबर AE अपॉन EC प्लस 1, ये हो गया। तो हम AK एलसीएम लेके AK प्लस KC अपॉन KC बराबर AE प्लस EC अपॉन EC, ये कर लिया हमने। अब AK प्लस KC बराबर क्या हो जाएगा, AC अपॉन KC बराबर AE प्लस EC, AE प्लस EC, ये भी हमारा AC अपॉन, ये भी हमारा क्या हो गया, AC अपॉन क्या हो जाएगा, EC, ठीक है बच्चों। अब यहां से KC बराबर EC, ये हो गया। ये कब होगा, और इसमें हम ये कब पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल when K and E कोइंसाइड, ये क्या करने लग जाए, कोइंसाइड होने लग जाए, मतलब कि जो E और K है, K और E या E और K एक ही पॉइंट पर हों, मतलब एक ही पॉइंट पर हों, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां से हम DE पैरेलल BC, ये हो गया हमारा प्रूफ। समझ में आया कि जो कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही पॉइंट के दो नाम, जैसे हमने यहां पे बोल रहे हैं एक पॉइंट है जिसके K और E नाम है, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। अब इसकी हम एक कोरोलरी करेंगे, ठीक है, जिसमें हम AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC निकालेंगे, ठीक है, देखो ना। नेक्स्ट हमारी कोरोलरी। कोरोलरी क्या होता है कि ये हमें गिवन है, मतलब कि बच्चों अभी हमने बोला था कि ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC, DE पैरेलल है BC के, तो हमें प्रूव करना है AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, मतलब छोटी साइड बड़ी साइड लेनी है, ठीक है। तो बच्चों देखो प्रूफ क्या होगा इसका, कि इसकी बीपीटी थ्योरम लिख लें हम, AD, बोलो बच्चों बीपीटी थ्योरम क्या होती है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, समझ में आई कि नहीं बात। ये हमारी बीपीटी थ्योरम हो गई, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट ले ली। अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे। ये हमने 1 ऐड कर दिए दोनों साइड। अब उसके बाद एलसीएम लेंगे, ए डी अपॉन डी बी अपॉन डी बी बराबर ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब ये क्या हो जाए, ए डी प्लस डी बी, ए बी अपॉन डी बी बराबर ए सी अपॉन ई सी। अब हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग, इसको उल्टा कर दें, टेकिंग रेसिप्रोकल कर दो, इसको उल्टा कर दो, मतलब उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन ई बी बराबर ई सी अपॉन ए सी। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को इंटू कर दो, तो ए डी अपॉन डी बी इंटू डी बी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ई सी इंटू ई सी अपॉन ए सी। ईसी से ईसी कैंसिल हो जाएगा और डीबी से डीबी कैंसिल हो जाएगा, तो ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। ये होगी हमारी प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारी बीपीटी थ्योरम हो गई, एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गई, एक कोरोलरी हो गई। आपको समझ में आए तो वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।